सो हमें इस बीटीएच के आज के इस एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आई होप कि तुम लोग इस एपिक बैटल के लिए मेरी तरह ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगे। पर उससे पहले गाइस मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो चलो फिर अब इस वीडियो का आगाज करते हैं। सो हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है, एग्जैक्टली उसी मोमेंट से जहाँ पर हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। एंसेस्टर xiao चैन और जो पेल टावर के एंसेस्टर है, इन दोनों ने बहुत ही जबरदस्त मुकाबला किया और जिसके चलते दोनों राउंड का जो नतीजा निकला वो ड्रॉ रहा था। और अब इस एपिक बैटल का फिनाले आ चुका है, यानी कि xiaoyan वर्सेस हुन मई शेंग का आज का ये मुकाबला होने वाला है। सो होमीज इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे हुन मई शेंग को दिखाया जाता है, जो कि xiaoyan से कहने लगता है कि xiaoyan तुम्हारे चलते मुझे मेरे क्लैन के लोगों से न जाने क्या कुछ सुनना नहीं पड़ा और सिर्फ तुम ही वो रीजन हो कि जिसके चलते लोग मुझ पे सवाल उठाने लगे हैं। मेरी लीडरशिप पे बात आ चुकी है और हमने xiao क्लैन को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ने के लिए ही तब पास्ट में xiao zhen को कैप्चर करने के लिए माजी एम्पायर में भेजा था। लेकिन तब हमारे हॉल के काफी सारे लोग क्लोज डोर कल्टीवेशन में बिजी थे, जिसके चलते हमारे पास मैन फोर्स बहुत कम था और इसी के चलते अच्छे से उन्हें लीड नहीं कर पाए और सिर्फ ओनली जो xiao zhen थे उसे ही कैप्चर करके यहाँ पे लाया गया। लेकिन हमारा इरादा ये भी था कि वो तुम्हें भी पकड़ के लाए, पर अफसोस की बात है कि तब हम तुम्हें पकड़ नहीं पाए। लेकिन हमारे लोगों ने बार बार ट्राई किया कि तुम्हें एलिमिनेट किया जाए, तुम्हें पकड़ लिया जाए, लेकिन वो नाकाम रहे। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारी पूरी की पूरी टीम को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया और इसी के चलते बार बार ये लोग लगातार फेल होते रहे। और हमारी लापरवाही का नतीजा है कि हमने अपनी गलतियों से बिल्कुल भी नहीं सीखा और बस कुछ ही दशक के अंदर तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आज हमारे सामने खड़े हो। ये हमारी गलती है कि हमने सही वक्त रहते तुम्हें पूरी तरीके से ठिकाने नहीं लगाया। ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम तुम्हें रोक पाए। हमारी नाकामी के चलते हर जगह हमारे चर्चे हो रहे हैं, लेकिन आज मेरा हॉल ऑफ सोल तुम्हें नहीं छोड़ेगा और एज अ क्लैन लीडर होने के नाते मैं इस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से उठाऊंगा और तुम्हें और तुम्हारे प्रति जो भी हमारे बीच का ग्रज है ना, और हमारे प्रति जो तुम्हारे अंदर ग्रजेस हैं, आज इसको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। अब xiaoyan भी इससे कहने लगता है कि हाँ, तुम लोग xiao क्लैन के दुश्मन हो, तुम्हारे चलते हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और आज हर एक चीज का बदला हम लेके रहेंगे। जिसमें यहाँ पे हुन मई शेंग भी कहने लगता है कि हाँ, फिर किस चीज का इंतजार है, चलो इसे शुरू किया जाए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि जिसके बारे में मैंने इतने चर्चे सुने हैं, जो कि इतने पावरफुल एडवेंचर से अभी जिंदा वापस लौट के आया है, आखिर उसके अंदर कितना दम है कि वो मुझे यहाँ पे ललकार पाता है। चलो देख लेता हूँ कि आज तुम्हारे पास कितना ज्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पे ये कहना ही था कि उसके बाद खत्म नहीं हो पाती, उससे पहले xiaoyan इमीडिएटली उसके ऊपर टूट पड़ता है, आते साथ एक फिंगर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि xiaoyan का अटैक उसे लग पाता, हुन मई शेंग ये देख के हैरान था कि ये लड़का कितना ज्यादा तेज है। यहाँ पे लिटरली xiaoyan उसके आईज की तरफ एम करता है, उसका निशाना उसकी आंखों में जैसे ही लगने वाला था, यहाँ जैसे ही उसका अटैक लगने वाला था ना, हुन मई शेंग इमीडिएटली उसे अपनी पावर के जरिए से रोक लेता है, जो देखते साथ ही xiaoyan की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब यहाँ वो अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को मोड़ तो देता है, लेकिन उसके हाथ में ये अटैक लग चुका था और xiaoyan उसके पीछे पहुंच जाता है। तभी हुन मई शेंग अपने हाथों में देखता है हेवनली फायर उसमें देखी जा सकती थी, लेकिन हुन मई शेंग देख के सरप्राइज था और कहने लगता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, प्योर डीमन लोटस फ्लेम जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी यहाँ पे xiaoyan भी काफी ज्यादा हैरान था कि हॉल मास्टर ने कितने जल्दी उसके अटैक को पूरी तरीके से प्रोजेक्ट कर लिया। तो तभी xiaoyan यहाँ पे अपने येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को एक्टिवेट करता है। बस फिर क्या, यहाँ पर xiaoyan के पीछे उसका बड़ा सा जो फैंटम है वो अपीयर हो जाता है और आते साथ ही वो अपना मुंह फाड़ के चिल्लाना शुरू कर देता है। यहाँ पे इसकी जो साउंड वेव्स निकल रही थी ना मुंह से, उसे देखते साथ ही जो हॉल मास्टर हुन मई शेंग था वो 10,000 वर्शिपिंग सोल्स को एक्टिवेट करता है और इस टेक्निक का यूज करने से यहाँ पर एक सोल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और ये इतना ज्यादा मैसिव था कि इसके अंदर से यहाँ पर वो सारी ट्रैप की गई सोल्स एक साथ बाहर निकलने लगती है। सबके सब चीखें मार रहे थे और इस फॉर्मेशन से लगातार निकलते हुए उनके सामने वाला जो छोटा सा फॉर्मेशन था उसके आगे ऐसे उसे बो डाउन करने लगते हैं और ऐसी एक और सर्कल से एक और ऐसी पूरे सोल्स की जो लेयर्स हैं वो निकलती जाती है और एक बहुत बड़े से फॉर्मेशन को सेट कर देती है। बेसिकली एक बहुत बड़ा सा जाइंट सा जो सोल फॉर्मेशन है, जो कि असल में दिखने में किसी डिवाइन शील्ड जैसा लग रहा था, यहाँ पे वो इसे यूज कर रहा था और xiaoyan का ये जो साउंड वेव वाला ये तेजी से अटैक जो बढ़ रहा था उसके आगे एज अ शील्ड के तौर पर इसे ये आगे रख देता है। बस फिर क्या, एक साथ ये सारी सोल से चीख मारती है और इनकी जो साउंड वेव्स थी वो सीधा जाके xiaoyan के साउंड वेव से टकराती है। अब दोनों अटैक जब आपस में टकराते हैं तो एक ह्यूज बैकलैश दोनों ही तरफ जाता है, लेकिन अपना xiaoyan जो कि बहुत ही मेहनत के साथ ये अटैक कर रहा था, उसे ये बैकलैश काफी तेजी से जाके हिट होती है। यहाँ पे xiaoyan ऑलमोस्ट खून की उल्टियां कर चुका था और तभी उसके पीछे जो उसका बड़ा सा फैंडम था ना वो भी कम्प्लीटली शैटर्ड हो जाता है। तभी यहाँ पर उसके शैटर्ड होने से जो इम्पैक्ट रिलीज होता है उसे यहाँ सारे के सारे लोग फील कर पा रहे थे। कुछ तो अपने आसपास बैरियर भी बना लेते हैं और मास्टर याओ जो कि xiaoyan के इसके पिता समान है, वो यहाँ पे जैसे xiaoyan को देखते हैं उन्हें भी इसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। और तभी यहाँ पे हम xiaoyan को देखते हैं जहाँ उसके मुंह से खून निकल रहा था, जिससे ये पता चलता है कि xiaoyan सच में बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ है और ये एक सिंगल स्ट्राइक थी जो कि हुन मई शेंग ने फॉर द फर्स्ट टाइम किया था xiaoyan के अगेंस्ट। अब यहाँ पे xiaoyan अपने ब्लड को साफ करता है, तभी हुन मई शेंग उसे
उसे देखकर कहने लगता है कि शाओयान, ऐसा मानना पड़ेगा तुम्हारी सोल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी तुम इसके जरिए से मुझे और मेरे अटैक्स को यहाँ सप्रेस करके मुझे हरा पाओगे। ये तुम्हारा एक ऐसा सपना है जो कि कभी भी सच नहीं होने वाला। बेहतर यही होगा कि घुटने टेक दो और हार मान लो। यहाँ पे शाओयान भी समझ चुका था कि अब मुझे मेरे ट्रम्प कार्ड का यूज करना ही पड़ेगा, और उससे पहले इनको थोड़ा छोटा सा नमूना तो दिखाया जाए। यहाँ पे शाओयान गुस्से के साथ उसे देखने लगता है और अपने प्योर लोटस डीमन फ्लेम को एक्टिवेट करने लगता है, जिसके चलते जो टेरिफाइंग ऑरा यहाँ पे रिलीज होती है उसे देखते साथ ही हुनमेई शेंग के होश उड़ जाते हैं। तभी चारों ओर वो जो फ्लेम थी ना वो फैलने लगती है। इवन कि यहाँ पे जितने भी लोग थे पूरे के पूरे स्पेस को उनके साथ ही कवर कर लेता है। धीरे धीरे पूरे के पूरे इस माउंटेन का जो आधा रेडियस का एरिया था ना वहाँ इससे शाओयान पूरी तरीके से अपने फ्लेम से कवर कर लेता है। मास्टर याओलाओ समेत सबको हीट फील हो रहा था, लेकिन अचानक से शाओयान वापस से नॉर्मल फॉर्म में आते हुए कहने लगता है कि ये मेरा पहली बार है जब मैं इस प्योर लोटस डीमन फ्लेम को अपने किसी दुश्मन के सामने यूज करने जा रहा हूँ। तुम बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे आजमाने का, चलो ठीक है आज मुझे आजमा लो, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंटेड नहीं करोगे। इतना जो उछल रहे हो मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई तो चीज होगी कि जिसके चलते तुम इसे सरवाइव कर पाओगे। अब यहाँ उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए हुनमेई शेंग सोचता तो है, पर तभी वो उसे कहने लगता है कि तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास प्योर डीमन लोटस फ्लेम मौजूद है। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं पड़ता, क्योंकि पता है फर्क तब पड़ता है जब इसे होल्ड करने वाला, इसे यूज करने वाला तुमसे ज्यादा ताकतवर हो। तो यहाँ तुम मुझे हराओगे हाँ, और तुम मुझे धमकी दे रहे हो। अब यहाँ वो ये कहते साथ ही हंसने लगता है और उसकी हंसी में ना एक ताना छिपा हुआ था। शाओयान नोटिस तो कर लेता है कि अगर ये इतना ज्यादा उछल रहा है तो विच मीन्स कि इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा, और शाओयान समझ आता है कि इसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दूसरा एल्डर था ना वो कहने लगता है कि अगर मुझे पता होता कि इस लड़के के पास प्योर डीमन लोटस फ्लेम है या फिर ये फ्यूचर में आगे चलकर इसे होल्ड करने वाला है, तो कसम खा के कह रहा हूँ मैं इसे उसी फ्लेम रियलम में खुद आकर अपने हाथों से मसलते हुए इसकी जान ले लेता, ताकि ऐसा कोई चुनौती हमें फ्यूचर में कोई दे ही नहीं पाता और ये फ्लेम हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास रह जाती। अब तभी यहाँ पे दूसरा बंदा कहने लगता है कि चिंता मत करो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास डेमोनिक फ्लेम मौजूद है या नहीं, क्योंकि हालांकि प्योर डीमन लोटस फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल तो है, लेकिन इसे डील कर पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा उसके अपने लिए। अब तभी यहाँ पे हम शाओयान को देखते हैं जो कि हैंड साइन बनाते हुए एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन का यूज करने वाला था। तभी यहाँ हम देखते हैं कि जो पीछे के रिंग्स थे ना वो आगे आकर एक शील्ड को फॉर्म कर लेते हैं, और जैसे ही अपने परफेक्शन लेवल को अचीव करते हैं शाओयान इमीडिएटली एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन को एक्टिवेट करता है। और एज वी नो कि एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन कितना ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तेजी से वो स्पिन करते हुए एक तेज एनर्जी को इमिट करता है जो कि सीधा हुनमेई शेंग की ओर जाती है। अब यहाँ हुनमेई शेंग ये देखते साथ ही जो सोल शील्ड है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते यहाँ एक पर्पल और डार्क पिंकिश सा एक वर्टेक्स बनने लगता है जिनके अंदर काफी सारे सोल्स थी। इसी के साथ वो उस अटैक को रोक तो लेती है, तभी हुनमेई शेंग अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वो पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर जाता है जो क्लाउडी एरिया था। अभी हम देखते हैं कि देखने वाली बात ये थी कि शाओयान का ये फ्लेम वाला अटैक इसके ऊपर हावी पड़ने लगा था, जिससे कि देखते साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और हुनमेई शेंग का ये जो सोल अटैक था उसकी जो दाव की थी ना उसे ही वो डिसॉल्व कर रहा था, जो देखते साथ ही जो एल्डर्स थे ना हॉल ऑफ सोल के, वो सब के सब हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि साला देखो किसने सोचा था कि ये हेवनली फ्लेम ये असल में हुनमेई शेंग के दाव की तक को डिसॉल्व कर देगा। और अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि ये ज्यादा देर तक इसके आगे टिक नहीं पाएगा। और हुनमेई शेंग अब इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता तभी हमें यहाँ हुनमेई शेंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ और सारे सोल पावर्स का यूज करते हुए अपने शील्ड को फॉर्म करने और शाओयान के इस अटैक को रोकने में लग जाता है। लेकिन शाओयान तो फिर शाओयान है, वो ये साबित कर देता है। अब यह शाओयान भी अपनी रीइंकार्नेशन रिस्ट्रेंट करना शुरू कर देता है और हैंड साइंस को जैसे ही बनाता है तो तभी शाओयान के सामने ये जो एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन रिंग थे ना ये और ज्यादा छोटे हो जाते हैं। बिल्कुल शाओयान अपने फिंगर के पॉइंट जितना इन्हें श्रिंक करते हुए उसकी ओर पॉइंट आउट करता है। ये देखते साथ ही हुनमेई शेंग भी हैरान था और फिर शाओयान डिसेंडिंग रीइंकार्नेशन का यूज करता है, जिसके चलते एक तेज शार्प रे ऑफ लाइट निकलती है जो कि उसके उस शील्ड को भेदते हुए काफी दूर जा लगती है। अब हुनमेई शेंग को लगी या नहीं ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन एक बात साफ थी कि ये अटैक इतना ज्यादा मैसिव था। पहले तो जहाँ से ये होता हुआ जाता है वहाँ पर एक्सप्लोजन होते हैं और फिर अगले ही पल यहाँ एक ह्यूज सा एनर्जी बॉल बन जाता है जो कि एक्सप्लोड करते साथ ही एक बहुत बड़ी जगह को अपनी चपेट में ले लेता है। और भाई साहब अगले ही पल एक ह्यूज इम्पैक्ट रिलीज होता है जिससे पता चलता है कि ये अपने टारगेट को हिट हो चुका है। और तभी मास्टर याओलाओ भी खुद भी हैरान थे और कहने लगते हैं कि उसने हिट कर दिया। यहाँ हम देखते हैं कि जो बाकी के लीडर्स थे ना हॉल ऑफ सोल्स के, उनका चेहरा भी देखने लायक था। वो लोग दांत पीसते हुए कहने लगते हैं कि धत तेरी की, इससे तो कुछ उम्मीद की ही नहीं जा सकती। और अगले ही पल यहाँ चारों ओर अंधेरा छाने लगता है धीरे धीरे करके। ये पूरी जगह काली अंधेरी घटा में जैसे इसके आगोश में समा जाती है। और जो हुनमेई शेंग है वो कहने लगता है कि मानना पड़ेगा प्योर डीमन लोटस फ्लेम का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस
से। पर अफसोस की बात है यार कि ये ओरिजिन फ्लेम नहीं है। अब तभी यहाँ हम देखते हैं कि अचानक से उसके सामने वापस से हुन मेइशेंग आके खड़ा हो जाता है, लेकिन बॉडी से जो ऑरा निकल रही थी उसे फील कर लेता है शाओयान और कहता है कि ये तो एग्जैक्टली हुन फेंग की तरह है। और कैसे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि जिनका दूसरा एल्डर था वो तक भी हैरान था और कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि क्लैन लीडर ने इतनी पावरफुल ट्रेजर को उसके हवाले सौंप दिया, पर क्यों। अब तभी यहाँ पे वो हुन के अनमु की तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि तो तुम्हें तो इसके बारे में सब कुछ शुरू से ही पता था, हाँ फिर भी तुम चुप थे। यहाँ पे शाओयान को समझ आ चुकी थी कि जैसे हुन फेंग ने उसके जो प्योर डेमन लोटस फ्लेम को पूरी तरीके से डिवोर कर लिया था, यहाँ पे जो हुन मेइशेंग है उसने भी ऐसा किया। तभी हुन मेइशेंग पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ शाओयान, चौंक गए ना, हैरानी हो रही होगी ना कि तुम्हारा जो प्योर डेमन लोटस फ्लेम है वो मेरे आगे कुछ भी नहीं। यहाँ पे एंसेस्टर शाओ चैन के भी होश उड़ चुके थे और वो भी कहने लगता है कि उसने इतनी आसानी से उस चीज को डिवोर कर लिया जो कि किसी के पूरे वजूद को मिटा के रख सकती है, इतनी आसानी से डिवोर कर लिया, आखिर कैसे, इसके पास वो फ्लेम कैसे आ सकती है। यहाँ पे जो फ्लेम एंसेस्टर है वो भी कहने लगते हैं कि हेवनली रैंकिंग की 2nd नंबर की फ्लेम। अभी शाओयान कहने लगता है कि ये तो निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम है। अब यहाँ हुन मेइशेंग के हाथों में हमें वही निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम को दिखाया जाता है जो कि पर्पलिश एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन में था। और मास्टर याओलाओ भी शॉक्ड थे और यही बता रहे थे कि यकीन नहीं हो रहा, आज से पहले तो इस फ्लेम के अपीयरेंस के बारे में हमने कभी नहीं सुना और दुनिया के किसी कोने में भी इसके अपीयर होने की हमारे पास कोई खबर नहीं थी, तो कैसे आखिर इसके हाथ में ये फ्लेम कैसे आ सकती है। हुन क्यानमो यहाँ पे हंसते हुए जो हुनमो है उससे कहने लगता है कि एक बार लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम, एक बार बस उस प्योर लोटस डीमन फ्लेम को डिवोर कर लेना जो कि उस लड़के के पास है। ये जो फ्लेम है ये फाइनली पूरी तरीके से हमारा हो जाएगा और जिसके बाद ये जो जंग चल रही है ना ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और जीत हमारे कदम चूमेगी। यहाँ हुन मेइशेंग उस फ्लेम को रिलीज कर देता है जो कि हंसते हुए आसमान में जाकर एक छोटे से क्लाउड का शेप ले लेता है। तभी उस बादल में से जो हंसने की आवाज आती है ना उसे देखते साथ ही जो हुन मेइशेंग है वो कहने लगता है कि मैंने आज से पहले कभी भी लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम को कभी भी इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं देखा। वाकई में शाओयान, तुम्हारा जो प्योर लोटस डीमन फ्लेम है ना उसके लिए तो आज ये लॉर्ड ऑफ फ्लेम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तभी वो हैंड साइन बनाते हुए एनर्जी को अनलीश करता है और इसके अंदर उसकी अपनी दाव की भी शामिल थी जिससे कि वो इसी क्लाउड यानी कि इसी फ्लेम को डिवोर कराने में मदद कर रहा था, जो देखकर शाओयान खुद भी कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाता है। बस हैरानी के साथ कहता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, अपनी दाव की को वो उसे डिवोर कैसे करा सकता है। इस दौरान यहाँ वो जो ब्लैक कलर का क्लाउड था वो धीरे धीरे करके एक शेप ले लेता है और अगले ही पल हमारे सामने एक बहुत बड़े से ड्रैगन का शेप बाहर आने लगता है जो कि दिखने में डिमोनिक जैसा लग रहा था और काफी तेजी से ये हंसने लगता है। इस दौरान जो हुन मेइशेंग है वो उससे कहने लगता है कि लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम, मेरी दावकी को एक्सेप्ट कीजिए और प्लीज इसे मार दीजिए। ये कहना ही था। तभी यहाँ पे वो लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम शाओयान की तरफ एक तेज बिजली उतार देता है जिससे आसपास एक इम्पैक्ट रिलीज होता है और मास्टर याओलाओ समेत सभी लोग जब ये नजारा देखते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और शाओयान के आसपास एक ऐसा वॉर्टेक्स बन चुका था जो कि शाओयान के ऊपर एक ऐसे सक्शन फोर्स को क्रिएट कर देता है जो कि उसकी बॉडी से उसकी जो दाव की एनर्जी है उसे खींच के बाहर निकालने लगता है। ये देखकर शाओयान अपनी दाव की एनर्जी को वापस बुलाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी काम नहीं आता और तभी शाओयान हैंड साइन बनाता और कहने लगता है कि मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो ऐसा तो मैं पूरी तरीके से खाली हो जाऊंगा। शाओयान 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर यानी कि श्वान रूलर को बाहर निकालता है। अब तभी हम देखते हैं कि दोनों ही अटैक इसके आगे कुछ कर नहीं पाते। शाओयान समझ आता है कि और भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल अटैक करना होगा, वरना ऐसे तो मैं इसके आगे बिल्कुल भी टिक नहीं पाऊंगा और मेरी दाव की पलक झपकते ही खत्म हो जाएगी। अब तभी शाओयान येलो स्प्रिंग पाम अटैक को कर देता है जो कि सामने मौजूद वो जो वॉर्टेक्स वाला जो जायंट सा बॉल था ना जो कि सारे सक्शन फोर्स को यहाँ क्रिएट कर रहा था उसे क्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस अटैक को भी वो बहुत इजीली डिवोर कर लेता है जिसके चलते इसका साइज और ज्यादा एक्सपैंड कर जाता है। और अब शाओयान के सिर पे हाथ था, यार आखिर वो करे तो करे क्या। ऑन द स्पॉट उसकी बॉडी जैसे कोलैप्स होने के साइन देने लगती है और वो अनकॉन्शियस होकर पीछे की ओर गिरने लगता है। उसकी बॉडी से इंटेंस अमाउंट में वो सारी दाव की तेजी से निकलना शुरू कर देती है, बार बार लगातार काफी अमाउंट में ये निकलता ही जाता है, निकलता ही जाता है। अब तभी हम मास्टर याओलाओ को देखते हैं जो कि अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए गुस्से के साथ कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, शाओयान की ऑरा धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। हाँ भाई, शाओयान इसकी ताकत को फील करते हुए मन में कहने लगता है कि वाकई में इसे लॉर्ड ऑफ द फ्लेम यूं ही नहीं कहा जाता, पर अचानक क्यों ये फिर भी मुझे थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि शायद से ये असल में लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम का एक सीड हो, यानी कि असल में ये सीड फ्लेम हो, इसी के चलते ये हल्का सा कमजोर फील हो रहा है। अब तभी शाओयान की बॉडी से लिटिल यी बाहर आ जाता है। अब यहाँ वो जैसे ही बाहर आता है वो आते साथ ही अपना क्यूट सा नेम यानी कि लिटिल यी कहते हुए बाहर आता है। उसे देखते साथ ही शाओयान उसे कहने लगता है कि लिटिल यी बाहर मत आओ, चुपचाप मेरे पास वापस आ जाओ, वो डिवोरिंग फ्लेम है, तुम्हें मुझसे दूर कर देगा, मेरे पास वापस आ जाओ। यहाँ पे लिटिल यी शाओयान को देख के कंफ्यूज होता है, लेकिन बेचारे को कुछ भी समझ नहीं आता। वो उसे हाथ लहराते हुए कहने लगता है, अरे रे चिंता मत करो, इसे तो मैं ऐसे ही देख लूंगा, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है, असल में ये एक सीड फ्लेम है। ये सारी बातें वो इशारों में से समझा देता है, जो सुन के शाओयान भी कहता है कि
कि अच्छा तो ये वाकई में एक सीड फ्लेम है, जिस पर वो कहता है कि हाँ अब देखो मैं इसे कैसे हैंडल करता हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटिल ये अपने काफी सारे क्लोन्स को बनाने लगता है और एक झटके में ही वो अपने सारे क्लोन्स को इशारा करता है और एक एक करके सबके सब उस एनर्जी बॉल के अंदर समा जाते हैं। धीरे धीरे करके सबके सब उसके अंदर समा चुके थे और ये जो एनर्जी बॉल था इसमें चेंजेस आने लगते हैं, इसका साइज बढ़ता जाता है, लेकिन बीच बीच में इसमें क्रैकिंग साउंड्स आने लगते हैं और इसमें बड़े बड़े क्रैक्स भी देखे जा सकते थे, जिनसे जो लोटस के पेटल्स होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। जो देखकर याओ लाओ समेत हुन मेइशेंग ये दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और अगले पल इस एनर्जी बॉल के अंदर से ना काफी सारे फ्लावर पेटल्स बाहर आते हैं और ये सारे लोटस के पेटल्स थे, जिसके बाद पूरा का पूरा ये एनर्जी बॉल एक्सप्लोड कर जाता है और यहाँ लोटस के बीच में से अपना शाओई जो कि एक फायर स्पिरिट है वो बाहर आ जाता है। इसे देखते साथ ही ये सब के सब हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यकीन नहीं होता कि इस लड़की के अंदर हेवनली फ्लेम इस हद तक म्यूटेट कर चुका है, ये कितना ज्यादा खुशकिस्मत है। और तो और ये एक फायर स्पिरिट के साथ मर्ज हो चुका है। उन क्यान के तो खून में ही आग लग चुकी थी, उसे यकीन नहीं होता कि शाओयान को इतना बड़ा फॉर्च्यून हाथ लग चुका है। अब तक यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम था ना वो यहाँ जैसे शाओई के उस फायर स्पिरिट वाले अवतार को देख पाता है इतने बड़े से, तो उसे देखकर वो उल्टे पैर भागने लगता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिटिल यी था ना वो भी किसी से कम नहीं था, वो भी इसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है और पलक झपकते ही इसके करीब आ जाता है और इतना मैसिव सा शरीर जैसे हुन मेइशेंग के आर पार जाता है उसे आता हुआ देखकर हुन मेइशेंग बहुत ज्यादा डर चुका था, लेकिन लिटिल यी उसके बॉडी के आर पार होते हुए सीधा उस लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम के करीब पहुंच चुका था। यहाँ पे हुन मेइशेंग समझ चुका था कि जो डिवोरिंग फ्लेम है वो इससे दूर जा रहा है और अब ये जो है शाओयान का जो फ्लेम है वो उसे डिवोर कर लेगा। तभी वो जैसे उसे रोकने जाता है, उसे अपने पास बुलाता है, तभी शाओयान हुन मेइशेंग से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, मुझ पे ध्यान दो। ये कहते हुए शाओयान उसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिटिल यी को देखते हैं जो कि यहाँ पे जो लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम था ना उसको डिवोर करना शुरू कर देता है और जहाँ जहाँ भी इसके पार्टिकल्स इसे नजर आते सभी को अब्सॉर्ब करके अपना टमी फुल कर लेता है। अब ये देखकर हुन ग्यानमो और हुनमो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। इस दौरान लिटिल यी की नजर शाओयान पे जाती है जो कि यहाँ हुन मेइशेंग के साथ बिजी था और जहाँ हुन मेइशेंग उस पे हमला करते हुए कहने लगता है कि तो क्या हुआ, लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम को अगर मैंने अपनी दाव की सैक्रिफाइस कर भी दिया तो भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते शाओयान। वो उसके ऊपर पाम अटैक करने के लिए पोज लेता ही है, लेकिन उससे पहले लिटिल यी उसके पीछे पहुंच जाता है और सेम उसका पोज करते हुए ये कह के चिल्लाता है और सीधा उसका पाम उसे जा पड़ता है। हुन मेइशेंग को लिटिल इसने फ्लाइंग जेट बना दिया था। शाओयान उससे कहता है कि परफेक्ट टाइमिंग। तभी लिटिल ये चुटकी बजाते ही यहाँ एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट कर देता है, शाओयान की तरफ थ्रो करता है और शाओयान इसे घुमा के हुन मेइशेंग की ओर थ्रो कर देता है। जैसे ही हुन मेइशेंग इससे टकराता है हुन मेइशेंग के छक्के छूट जाते हैं, वो बहुत दूर जा गिरता है। इससे पहले कि वो खुद को रिकवर करके इन सब से डील कर ही पाता तब तक लिटिल यी ने उसके लिए काउंटलेस अमाउंट में फायर लोटस को प्रिपेयर कर दिया था और सबको शाओयान की तरफ थ्रो कर देता है और यहाँ पे शाओयान एक इशारे के साथ ही सीधा उसकी ओर थ्रो कर देता है। हुन मेइशेंग की तरफ इस मीटियर शावर की तरह वो सारे के सारे फायर लोटस एक एक करके आने लगते हैं और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता सारे लोटस उससे जा टकराते हैं और एक के बाद एक दे दनादन एक्सप्लोजन पे एक्सप्लोजन होने लगते हैं और हर एक्सप्लोजन के साथ हुन मेइशेंग की चीखने की आवाजें सुनाई देती है। यहाँ पे जो इम्पैक्ट रिलीज होता है ना उसे देखकर तो किसी को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि हॉल ऑफ सोल का जो मास्टर है हुन मेइशेंग वो इस वक्त पिट रहा है और बहुत बुरी तरीके से पिट रहा है। यहाँ पे एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्सप्लोजन होते रहते हैं और अगले ही पल एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन वाला इम्पैक्ट यहाँ रिलीज होता है और जो ऑरा थी वो काफी दूर दूर तक फैल जाती है। ये माउंटेन रेंज तो बहुत कम था, इसके आसपास के इलाके तक ये ऑरा फैल चुकी थी। यहाँ जो एल्डर्स है ना हुनमो और हुन क्यानमो इनकी बोलती बंद हो चुकी थी, इनका गला सूख चुका था। हुन मेइशेंग की हालत देखकर शाओयान कहने लगता है कि हुन मेइशेंग उम्मीद करता हूँ कि तुमने मुझे बहुत आजमा लिया होगा और तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं क्या करने का दम रखता हूँ। ये मैच खत्म होता है, तुम हार चुके हो। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही फॉग हटता है ना तो हुन मेइशेंग का वो थोबड़ा दिखाया जाता है जिसके इस वक्त शाओयान ने बहुत बुरी तरीके से बैंड बजाई थी। उसका मास्क टूट चुका था और ऐसे फटीचर सी हालत में वो मौजूद था, उसके विंग्स सब कुछ टूट चुके थे और यहाँ लड़खड़ाती हुई आवाज में उसकी अक्कड़ के साथ वो शाओयान से कहने लगता है कि शाओयान खुद को इस वक्त तुम लकी समझो और हाँ भूलो मत कि तुम्हारा फादर इस वक्त मेरे कब्जे में, तो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो बहुत क्रीपी से स्माइल देने लगता है और कहता है कि बस एक बार मुझे वापस जाने दो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सुनकर शाओयान की सटक जाती है और वो अपने फादर को याद करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें ये मौका कभी मिलेगा ही नहीं कि तुम उनके साथ कुछ कर पाओ। और पलक झपकती शाओयान उसके करीब जाकर उसकी खोपड़ी को ना ऐसे पकड़ लेता है, कहने लगता है कि जो शाओ क्लैन के ऊपर तुम लोगों का कर्जा है उसका आज मैं थोड़ा सा हिस्सा वसूल करने वाला हूँ। तब तक हुन क्यानमो शाओयान के पीछे आ जाता और कहने लगता है कि लड़के तेरी इतनी हिम्मत। जैसे ही वो उसके ऊपर पाम अटैक करने वाला था पीछे से यहाँ पे पिल एंसेस्टर आ जाता है और उसके ऊपर एक अटैक वो इमीडिएटली कर देता है। जो देखते साथ ही अपने अटैक का रुख सीधा वो पिल एंसेस्टर की ओर करता है, लेकिन तब तक पिल एंसेस्टर का अटैक इस पे पड़ जाता है और ये काफी दूर जा गिरता है और शाओयान अपनी पूरी पावर और यहाँ हुन मेइशेंग की बॉडी पूरी तरीके से चटकना शुरू कर जाती है और वो एक तेज चीख के साथ कम्प्लीटली एक्सप्लोड कर जाता है। सभी को ये ऑरा फील होती है और सब के सब यहाँ स्पीचलेस हो चुके थे। हुन
क्यान मू जो था ना वो पूरी तरीके से शॉक्ड था और कहने लगता है कि नहीं, शाओ यान के ठीक पीछे प्लेन सिस्टर खड़ा था, जिसका मतलब ये है कि हुन क्यान मू के लिए साफ वार्निंग थी कि अगर इसे छेड़ेगा तो फिर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे जो बची कुछ इसके सोल के थोड़े बहुत कतरे थे ना, उन सभी को ऑब्जर्व करते हुए हुन क्यान मू शाओ यान की तरफ देखने लगता है और कहता है कि शाओ यान, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में तुम इससे भी बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाले हो, तैयार हो जाओ, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी मुसीबत आने वाली है बहुत जल्द जिसका तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। शाओ शुआन से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक तुम्हारा फ्यूचर अब होगा। उस लड़के अब देखते जाओ और उल्टी गिनती शुरू कर दो। ये कहते हुए वो यहाँ से गायब हो जाता है। तभी हॉल ऑफ सोल के जो बाकी के मेंबर्स थे वो भी यहाँ से गायब हो चुके थे। शाओ यान को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि वो उसकी सोल को कम्प्लीटली अनाइलेट नहीं कर पाया। तभी बिन एंड सिस्टर उसकी हालत को देख कर कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा ये लोग भागने में बड़े तेज हैं, लेकिन मन ही मन वो शाओ यान को बहुत ज्यादा एडमायर करते हुए कहता है कि मुझे पास्ट में कभी लगा ही नहीं था कि फ्यूचर में कोई ऐसा भी आएगा जो कि हुन क्लैन से इतने अच्छे से डील कर पाएगा, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। अब तभी सवेरा होने लगता है और पूरी धुंध छट चुकी थी और वो कहने लगता है कि आज शाओ क्लैन के एक डिसेंडेंट ने इस नामुमकिन चीज को मुमकिन करके दिखाया है और कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी अब एक थोड़ी सी जगह बन चुकी है उस उम्मीद की कि हाँ, कोई है जो कि हुन क्लैन को निपटा सकता है, उसे खत्म कर सकता है। या फिर मैं ये कहूँ कि तुम ही वो इंसान हो कि जो शाओ शुआन के उस एम्बिशन को, उस ग्रेट एम्बिशन को सच करके दिखा सकता है जिसे कि वो पूरा करने में नाकाम रहा। इसी के साथ नए सवेरे के साथ एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। सबके सब शाओ यान को कांग्रेचुलेट करते हैं और उसके पास आ जाते हैं। जितने भी जो स्ट्राइक मेंशन के अलायंस के लोग थे ना, वो लोग तो खुशी से झूम उठते हैं। और अब जो सेंटर प्लेन्स का जो एरिया है, फाइनली उस पे अब इनका कब्जा हो चुका है। स्ट्राइक मेंशन अलायंस ने इस मैच को जीतकर हॉल ऑफ सोल का जो इन्फ्लुएंस था सेंट्रल रीजन में, उसे पूरी तरीके से मिटा दिया। यहाँ पर शाओ यान भी हल्का सा स्माइल करता है क्योंकि उसने सभी को साबित कर दिया है कि हुन क्लैन को भी हराया जा सकता है। और इसी के साथ सब के सब स्काई मेंशन अलायंस या मास्टर के नारे लगाने लगते हैं। और इसी तोड़ू फोड़ू सीन और चैप्टर के साथ फाइनली हमारा ये पार्ट और ये जो फॉलिंग स्टार माउंटेन का जो सीन था ना, जो पूरा का पूरा आर्क है, ये कंप्लीट हो जाता है। और गाइस कमेंट करके बताना कि तुम्हें बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।